अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रॉयल स्पीक्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक, जो दुनिया भर में अपने खेल की वजह से तो जाने ही जाते हैं, लेकिन आजकल शोएब मलिक के सितारे कुछ गर्दिश में नज़र आ रहे हैं। एक तो शोएब मलिक अपनी शादी की खबरों की वजह से बहुत ज़्यादा मीडिया की जीनत बने और रिसेंटली उनके साथ बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एक हैपन हुआ जहाँ शोएब मलिक ने एक ओवर में 3 नो बॉल्स करवा दी। T20 क्रिकेट में एक स्पिनर का 3 नो बॉल्स करवा देना बहुत ताज्जुब नहीं होता। इसके बाद शोएब मलिक को लीग छोड़ के आ गए। इसके बाद शोएब मलिक पर फिक्सिंग के इल्ज़ामात लगे। क्या इन इल्ज़ामात में कितनी एक सदाकत है और शोएब मलिक ने इस पर अपना ऑफिशियल वर्जन क्या दिया है, आज करेंगे इसी सब पर बात। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और असर हाजिर में 90 के दिहाई के आखिरी खिलाड़ी शोएब मलिक जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एक तवील अरसे से वाबस्ता हैं, बल्कि गुज़िश्ता सदी से वाबस्ता हैं। शोएब मलिक एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ और T20 क्रिकेट के साथ उनकी एफिलिएशन एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। शोएब मलिक ने रिसेंटली एक रिकॉर्ड अपने नाम किया कि वो पहले एशियन खिलाड़ी बने जो T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने में कामयाब हुए। T20 की अगर ओवरऑल तारीख पर अगर हम एक नज़र दौड़ाएं तो शोएब मलिक सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर हैं T20 क्रिकेट हिस्ट्री एवर में। उनसे आगे सिर्फ द यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल हैं। इन दिनों अगर दुनिया क्रिकेट पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो बहुत ज़्यादा लीग्स होती हुई नज़र आ रही हैं, लाइक IL T20 हो रही है, बिग बैश रिसेंटली हुई एंड देन फिर PSL की आमद है और वहीं बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी हो रही है। और बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने गए हुए थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक, जो वहां पे फॉर्चून बरिशाल के लिए खेलते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन वहां पे हुआ कुछ यूँ कि शोएब मलिक एक मैच में बॉलिंग करा रहे थे और उन्होंने एक ओवर में 3 नो बॉल्स करवा दी। एक ओवर में 3 नो बॉल्स वैसे भी बहुत ज़्यादा ताज्जुब होता है सुनने में, और अगर एक स्पिनर और एक ऑफ स्पिनर 3 नो बॉल्स करवा दे तो वो कुछ ज़्यादा ही हैरान कुन नज़र आता है। जिसके बाद बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस होना शुरू हो गई और ये स्पेकुलेशन ज़्यादा इंडिया की तरफ से होती हुई नज़र आई, बिकॉज रिसेंटली शोएब मलिक का एक ज़ाती तौर पे भी मामला चला कि उन्होंने भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा से डाइवोर्स ले लिया, यानी उन दोनों के दरमियान अब हो चुकी है तलाक बाकायदा तौर पर। सानिया मिर्ज़ा का ताल्लुक़ इंडिया से था और शोएब मलिक पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। 2009 के अरसे में आई थिंक, अगर मैं सही याद कर रहा हूँ, तो इनकी शादी हुई थी और कुछ 14-15 साल के अरसे के बाद दोनों के दरमियान बाहमी रजामंदी से तलाक हो गई। जिसके बाद शोएब मलिक पर भारतीय मीडिया की तोपों का रुख हो गया और उन्हें इसी दौरान एक खबर मिल गई कि शोएब मलिक से एक मैच में 3 लगातार नो बॉलें हो चुकी हैं। तो ये तो उन्हें एक मसाला मिल गया भारतीय मीडिया को और उन्होंने अपनी तोपों का रुख क्लियरली शोएब मलिक की तरफ कर दिया, बिकॉज उन्हें उनकी ज़ाती ज़िंदगी का गुस्सा उन्होंने उनके इस एक्ट पर उतारा। लेकिन इस दौरान बहुत ज़्यादा खबरें चलना शुरू हुई कि शोएब मलिक लीग छोड़कर आ चुके हैं, और लीग छोड़कर तो शोएब मलिक वाकई आ गए थे और इस बात में तो 100% सदाकत मौजूद है कि वो दुबई आ चुके थे। वहाँ से उन्होंने लीग अपना कैंसिल तो नहीं किया था, लेकिन वहाँ से वो टीम के साथ एक एग्रीमेंट करके आए थे कि वो फलां डेट तक 27 जनवरी तक वो टीम को दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन बाद में जब शोएब मलिक दुबई पहुंचे तो फिर उनकी कुछ ज़ाती वजूहात भी सामने आना शुरू हुई, तो फिर उन्होंने कहा जी कि अब मैं 5 तारीख तक आपको अवेलेबल नहीं होगा। जिसके बाद जो उनकी टीम थी फॉर्चून बरिशाल, उन्होंने शोएब मलिक को कहा कि सर थैंक यू, अगर आप इतनी लेट आएंगे तो हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगा आपको कैरी ऑन करना, बिकॉज तब तक हमारे काफ़ी सारे मैचेस गुजर जाएंगे। तो डेट्स वाई उन्होंने शोएब मलिक को कहा सर थैंक यू, और वो नेक्स्ट प्लेयर अहमद शहजाद की तरफ मूव कर गए। लेकिन इसी दौरान फिर मीडिया में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन चलती रही कि आया शोएब मलिक वहाँ अपनी टीम से लड़ के आए हैं, टीम मैनेजमेंट से लड़ के आए हैं, टीम मैनेजमेंट के साथ उनका हीटिंग एक्सचेंज हुआ है, उन पर फिक्सिंग के इल्ज़ामात लगाए गए हैं और शोएब मलिक फिक्सिंग करते हुए पकड़े गए हैं। इवन इतनी खबरें आई कि उन्हें एंटी करप्शन कोर्ट ने उनकी बाकायदा इंटरोगेशन की है। लेकिन इस सब पर जो फॉर्चून बरिशाल के ऑनर थे मिज़ानुर रहमान, उन्होंने फिर अपना ऑफिशियल वर्जन अपने ऑफिशियल अकाउंट से जारी किया। उन्होंने ये बात क्लियरली कही कि उन्होंने वी हैव नॉट स्पोकन टू एनीवन इन द मीडिया, शोएब मलिक इज़ अ गुड प्लेयर, ही गेव हिज 100% टू आवर टीम, ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, वी हैव नॉट कंपेयर्ड anything about him to anyone, let us not talk about it and make it a big deal। यानी उनके ऑनर ने ये क्लियर करने की कोशिश की कि शोएब मलिक एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने हमारी टीम के लिए 100% दिया, हमने उनकी किसी भी तरह की किसी भी सतह पर किसी भी किस्म की कोई शिकायत नहीं लगाई। अब इस मामले को ज़्यादा तूल ना दिया जाए और इसे ख़त्म कर दिया। फिर इस सारे वाक़े पर शोएब मलिक ने भी अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट अपने ट्विटर अकाउंट से रिलीज़ किया, जिसे आजकल हम एक्स के नाम से जानते हैं। अगर मैं शोएब मलिक का वर्ड टू वर्ड आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़ के सुनाऊं तो उन्होंने कहा,
I would like to address and dismiss the recent rumors circulating about my playing position with Fortune Barishal. I had a thorough discussion with our captain Tamim Iqbal and we mutually planned the way forward. I had to leave Bangladesh for a pre-committed media engagement in Dubai. I extend my best wishes to Fortune Barishal for the upcoming matches and if I are needed, I am available to support them if needs be. तो शोएब मलिक इनिशियली अपने स्टेटमेंट में कहना चाहते हैं कि मैं उन तमाम र्यूमर्स को सर्कुलेट कर रहे हैं जो उनको बिल्कुल डिसमिस करता हूं। मेरी उनसे अच्छी तरह डिस्कशन हुई है कैप्टन तमीम इकबाल के साथ और हमने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ ये फैसला किया कि मैं दुबई जाऊंगा बिकॉज मेरी पहले से कुछ इंगेजमेंट दुबई में सेटल ऑन थी। एंड देन उन्होंने बेस्ट विशेज़ दी फॉर्चून बरिशाल को आने वाले मैचेस के लिए और उन्हें ये यकीन दहानी कराई कि वो उन्हें अवेलेबल होंगे सपोर्ट के लिए अगर उनकी टीम को उनकी किसी भी किस्म की ज़रूरत होगी। देन शोएब मलिक अपने इसी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहते हैं आई हैव ऑलवेज फाउंड जॉय इन प्लेइंग द गेम एंड विल कंटिन्यू टू डू सो। मजीद इस पर शोएब मलिक ने रोशनी डाली आई वॉन्ट टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइजिंग कॉशन when it comes to rumors, especially those circulating recently. I want to make it clear that I strongly refute these baseless rumors. It's crucial for everyone to verify information before believing and spreading it. Falsehood can harm reputation and create unnecessary confusion. Let's prioritize accuracy and rely on credible sources to ensure a clear understanding of the facts. Thank you for your understanding and diligence. शोएब मलिक इस पैराग्राफ में बेसिकली कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ये जो र्यूमर्स चल रहे हैं वो इनको स्ट्रांगली ये बेसलेस हैं और इनको रिजेक्ट करते हैं और ये हर किसी के लिए ज़रूरी है कि वो किसी भी खबर को फैलाने से पहले इस बात का यकीन कर ले कि आया वो खबर सच्ची है या नहीं। तो हमें एक्यूरेसी को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए और क्रेडिबल सोर्स की जो फैक्ट हैं उनको आगे पहुंचाना चाहिए। थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड डिलीजेंस। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट ऑलवेज। देखिए सारे वाक़े से एक चीज़ हमें बहुत क्लैरिटी से नज़र आती है कि ये जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है इस पर कोई भी खबर ऐसी ही उठा के दे दी जाती है जिस पर दिल किया जाता है उंगली उठा दी जाती है। शोएब मलिक पाकिस्तान का असासा है। शोएब मलिक ने एक तवील अरसे तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सर्व की। तकरीबन 25-26 साल से कंसिस्टेंटली शोएब मलिक खेल रहे हैं और जिस तरह उन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अगर इन एक सेकंड के लिए मैं ये बात मान भी लेता हूँ शोएब मलिक अगर खुदा न खास्ता ऐसी किसी चीज़ में मुलविस भी थे तो लिटरली शोएब मलिक ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया होगा बिकॉज और मैं नहीं एक्सपेक्ट करता शोएब मलिक से, मैं नहीं मान सकता बिकॉज जितने वो मैच्योर प्लेयर हैं जितने वो मैच्योर इंसान हैं वो इस तरह की कोई बोंगी हरकत करना गवारा करेंगे। इस तरह का शोएब मलिक को तो मैं बिल्कुल नहीं समझता। मेरी बेस्ट विशेज़ हैं शोएब मलिक के लिए उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी और इस स्टेटमेंट के हवाले से भी कि इंशाल्लाह वो मज़ीद भी कैरी ऑन करते हुए नज़र आएँ क्रिकेट में। और रिसेंटली वो कराची किंग्स के लिए आप पार्टिसिपेट करेंगे तो इंशाल्लाह कराची किंग्स के लिए होपफुल हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी से अच्छी हो। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।